हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक है 18। तिथि है 22/9/2021 और क्लास है 7th। तो आज की हमारी वर्कशीट है एसएसटी की वर्कशीट है जो फुल बेस्ड है किस पे, वायु पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे वायु। तो वायु के टू टाइप्स हो गए, मौसम एंड जलवायु। ठीक है, जो सिंपली बदलते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मौसम एंड जलवायु के बीच डिफरेंस हमेशा ही पेपर में पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है, समझेंगे और मतलब इसको याद भी करके रखेंगे। इसके मेनली आप थ्री पॉइंट्स याद करके रखो। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स में 3 नंबर में इनका पूछा जाता है। थ्री पॉइंट्स याद रखना, ठीक है इनके। तो मौसम एंड जलवायु के बीच डिफरेंस तो पूछा ही जाता है, तो याद रखना, ठीक है। अब मौसम के बारे में पहले पढ़ते हैं। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। ठीक है, किसी नियत स्थान मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर उस किसी पर्टिकुलर समय में जो वायुमंडलीय स्थिति जो होती है उसे क्या कहते हैं, मौसम। ठीक है, और जलवायु किसे कहते हैं। फिर इसका ये पहला पॉइंट था, तो इसका भी पहला पॉइंट देखते हैं। तो यह नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नियत स्थान की जो दीर्घकाल की जो मौसम होती है उसकी औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। इसमें क्या होती है, मौसम के हिसाब से जो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है इसका, इन दोनों में सेकंड पॉइंट है। तो इसका है, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, कभी भी धूप निकल सकती है, बादल आ गया, छाँव हो गया, बारिश हो सकती है, ज़्यादा बादल होंगे तो, है ना। बट सेकंड क्या है, तो जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। जलवायु क्या है, एक लंबे समय तक चलती है। ठीक है, लंबे समय तक रहती है। ऐसे आप देख सकते हो, गर्मी सर्दी होती है ना, 6-6 महीने, 4-4 महीने की। और रेनी सीजन भी आता है, तो ये तो लंबे समय तक चलती है क्योंकि ये जलवायु हो गई। ठीक है, सर्दी गर्मी ये सब छोटे छोटे जो ऋतुएं होती है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं इन दोनों का। थर्ड पॉइंट क्या है, मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। इसमें छोटे अंतराल में होता है, पर्टिकुलर जगहों पे होता है। जैसे कहीं पर बादल लगे तो बारिश होगी, तो वो पूरे जगह पे थोड़ी ना होगी, जिस जगह बादल लगी है वहाँ होगी। बट जलवायु में देखते हैं तो इसमें क्या है, जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं, मतलब कई दशक लग जाते हैं जलवायु परिवर्तन होने में। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इसके उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण है, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय बाद बारिश होना। जैसे भी बताया था, अभी जैसे धूप निकली हुई है, फिर अचानक से बादल आ गए तो बारिश हो गई। तो ये मौसम हो गया जो टाइम के साथ जगह के साथ चेंज होता रहता है। बट इसका 4 पॉइंट देखते हैं। उदाहरण है कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की होती है, मानसूनी। ठीक है, अब क्रियाकलाप 1 है यहाँ पे। तो क्रियाकलाप 1 क्या है, तो आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, मौसम का पूर्वानुमान अपनी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो ये क्रियाकलाप को भी हम आगे देखेंगे, पहले इसे रीड करते हैं। ठीक है, इसके आंसर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं पहले। तो यहाँ पे मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। तो ये जो 4 हैं, तापमान, तापमापी, वायुदाब और मापी, इन सबको हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो पहले इन सबको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है तापमान। पहला पॉइंट है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, थर्ड जो है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान में वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली एक वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। देखो मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, इस टॉपिक को देखो पहले। देखो, सूरज से जो ऊर्जा निकलेगी वो डायरेक्ट तो पृथ्वी पे नहीं आती है ना।
वो क्या होती है, जो लेयर्स है उन पर टकराती है, फिर उसको पास करते वो पृथ्वी पे आती है। डायरेक्ट आएगी तो मतलब जो इंसान है, मनुष्य जाति, उन पर क्या होगा, उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा ना, है ना। उसके कई सारे इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो वो तो साइंस से पढ़ लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आतपन वो क्या होता है, डायरेक्ट नहीं आती, वो पृथ्वी को पहले रोकती है, ठीक है। मतलब जो लेयर है वो उसे ऑब्जॉर्व करती है, फिर वो क्या करती है, मतलब अंदर उसकी जो एनर्जी होती है वो आती है, ठीक है। तो वो आपतन कहलाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, आपतन सूर्याप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। फिफ्थ पॉइंट है, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है, ठीक है। तो ये अभी हमने तापमान के बारे में पढ़ा। अब हम तापमापी के बारे में देखते हैं। तो इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। डिग्री या सेल्सियस में हम तापमान को मापते हैं। ये तापमान को मेजर करने वाली एक छोटी सी क्या है, तापमापी है, ओके। अब सिंपल है, वायुदाब के बारे में देखते हैं। तो वायुदाब क्या होता है, तो इसका पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपरी उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और फोर्थ पॉइंट है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब वायु दाब मापी क्या होता है, वही जो वायु दाब को मापते हैं, मापने की मशीन होती है, इकाई होती है, ठीक है। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्रियाकलाप 2 है, तो ठीक है। आप क्रियाकलाप और पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे वर्क से रिलेटेड प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरह जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। तो उत्तर है, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है जिससे वहाँ आतपन ज़्यादा होता है। इसके विपरीत ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है जिससे वहाँ आतपन कम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो उत्तर है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। शहरों में वाहनों, फैक्ट्रियों में ईंधन की खपत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3 है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है। तो उत्तर है, ठंडे क्षेत्रों का या कम तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। अभी हमने ऊपर 2 क्रियाकलाप पढ़े थे, तो उनका आंसर आप ये लिख लेंगे। जो उसमें बोला था कि जब हम तापमान हम कैसे पता कर पाते किसी भी जगह का कोई इंसिडेंट हो तो कैसे पता कर पाते उनको। तो हम अपने शहर का तापमान टीवी, मोबाइल, रेडियो एवं इंटरनेट द्वारा जानते हैं। मौसम देखकर अनुमान के द्वारा बारिश होने का वाली हो तो अगर छाता लेकर निकलेंगे दिन व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, करके आदि। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।